हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह घटना चक्र का रिवीजन करते हैं। आज आपका बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए, यही आपलेशियन से आपका क्वेश्चन आया था आर ओ में ही, ठीक है। तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा पेपर में, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आर ओ हो। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहले हम बता देते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनको डिनोट किया गया है मैप में। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब जो डिनोट करने, मतलब अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अब कैसे वहाँ डिनोट तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका फैक्ट है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है आपके, ठीक है। यहाँ पर खुद का मैप बनाए हैं, ठीक है। तो इसका अगर पीडीएफ देखिए, यहाँ सब कुछ हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका मेंस का क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। इसको भी करेंगे किस प्रकार से मेंस का। ये आपका सोर्स दृष्टि आईएएस का मतलब जो बुक है उससे लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्वत श्रृंखलाओं से, चाहे वो आईएएस में पूछा गया हो चाहे पीसीएस में, उसको सबको करेंगे। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा, ठीक है, कभी रिवीजन करना हो आपको, तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही चीज़ लगता है यहाँ पर, सिर्फ आप सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे आपके लिए लाने के लिए, ठीक है। इस गर्मी में आपके सब्सक्राइब लाइक की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मतलब गर्मी इतना है, वीडियो बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए कहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। चलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्योंकि यहाँ पर इसका सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है माउंट कोसिस्को। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसिस्को बोलेंगे। और एक होता है आपका, ये भी देखिए सब कुछ एक ही जैसा है, और ये कासेसस, कोसिस्को कासेसस, ये रूस में पड़ता है कासेसस। और एक होता है कास्केड रेंज। कास्केड रेंज कनाडा और यूएसए में पड़ता है। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। कास्केड रेंज कैसे याद करेंगे, इसमें डा आ रहा है तो कनाडा, कनाडा में लास्ट में डा आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में डा आ रहा है तो कनाडा कास्केड, ठीक है। अब देखिए कासेसस, रूस लास्ट में, रूस सा, जैसे रूस अब लिखते हैं कैसे लिखेंगे रूस, ऐसे ना, रूस है तो लास्ट में सा आ रहा है तो कासेसस। अब देखिए यहाँ पर कोसिस्को, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया। अब इसको तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो याद हो गया तो तीसरा याद ही हो गया, नहीं तो कोई ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। तो माउंट कोसिस्को कहाँ की है, तो माउंट कोसिस्को आपका ऑस्ट्रेलिया एक की है, कासेसस रूस का है, कास्केड कहाँ का है, कनाडा का है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इतना आपको याद ही करना होगा, ठीक है। कासेसस ये मान ली यूरोप और ये मतलब आपका एशिया दोनों में पड़ जाता है कासेसस। एंड आपका ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर यूराल है, तो यूराल, ठीक है। तो यूराल ये एशिया और यूरोप को मान लीजिए एक बाउंड्री की तरह है, ठीक है। तो यूराल पर्वत, ठीक है, तो ये भी एशिया यूरोप में पड़ता है। कमचटका ये कहाँ है, पूर्वी रूस में है, कमचटका पूर्वी रूस में है। आल्पस माउंटेन, आल्पस कहाँ है, देखिए आल्पस का विस्तार पूछा जाता है कहाँ कहाँ पर है, तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है, जैसे हमारा हिमालय है वैसे ये भी है। आल्पस नवीन मोड़दार पर्वत है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और सर्वोच्च इसकी चोटी क्या है, सर्वोच्च बिंदु क्या है, माउंट ब्लैंक। आल्पस की सर्वोच्च चोटी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, वो सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है, ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, आल्पस। अब देख रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पर छोटा सा दिया होगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट नहीं है, ये आपका पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है, ये जर्मनी में है, कहाँ पर है, जर्मनी में है। अब देखिए स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में है, स्कैंडिनेवियन रेंज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्कैंडिनेवियन कहाँ है, पश्चिमी नॉर्वे में है। अब देखिए एपाइन, एपेनाइन, एपेनाइन कहाँ है, इटली में है।
एटलस कहाँ है, तो ये पश्चिमी अफ्रीका में, ये मोरक्को अल्जीरिया के पास है, ठीक है। तो एटलस कहाँ पर है, ये पश्चिमी अफ्रीका में है, ठीक है, एटलस पर्वत चोटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। अब देखिए एलबुर्ज और जाग्रोस, एलबुर्ज और जाग्रोस कहाँ पर है, ईरान में है। तो एलबुर्ज और जाग्रोस, सर्वोच्च चोटी एलबुर्ज की है दामबंद, ठीक है, दामबंद आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, कहाँ है, तो ईरान में है। तो एलबुर्ज और जाग्रोस ईरान में है। अब देखिए दक्षिणी आल्प्स, तो एक यहाँ पर आल्प्स है, ठीक है, ये आल्प्स, अगर आल्प्स ही है तो ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड है। अगर ये दक्षिणी आल्प्स पूछे तो दक्षिणी आल्प्स की सर्वोच्च चोटी ओरोविकी है, ये न्यूजीलैंड में है, दक्षिण न्यूजीलैंड की जो भाग है उसमें है। तो दक्षिणी आल्प्स कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में। जब दक्षिणी आल्प्स आएगा न्यूजीलैंड लगाइए, आल्प्स आएगा तो यूरोप लगाएंगे। अब देखिए ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, ड्रेकन्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। पिरेनीज, फ्रांस, स्पेन और फ्रांस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फ्रांस और स्पेन को कौन अलग करता है। जैसे कुछ हद तक हमें किसको, चाइना और इंडिया को कुछ हद तक कौन अलग करता है, हमारा हिमालय अलग अलग करता है। ऐसे पिरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस को अलग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल्गेनी, अपलेशियन और एल्गेनी, ये कहाँ पर है, ये आपके कनाडा और अमेरिका में है, ठीक है। आप देखिए रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत यूएसए में है, सियरा नेवादा यूएसए में है, ठीक है, कहाँ पर है, यूएसए में है। अब देखिए सियरा माद्रे डेल सुर और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको में है, ठीक है, दोनों ही। सियरा माद्रे डेल सुर या सियरा माद्रे ओरिएंटल कहाँ पर है, ये मैक्सिको में है। माउंट अकांगुआ एंडीज जो पर्वत चोटी है, यही पूछा जाता है सबसे लंबी पर्वत चोटी कौन, मतलब पर्वत कौन सी है, तो एंडीज सबसे लंबी है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा यहाँ तक जाता है। तो सबसे लंबा पर्वत ये है आपका एंडीज, ठीक है। अब देखिए चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी कहाँ है, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी है और पर्वत भी है। तो चिम्बाराजो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, कहाँ पर है, इक्वाडोर में है, ठीक है। इतना आप देखिए। एक थी अलास्का वाला देख लेते हैं। अलास्का श्रेणी में कौन सी, अलास्का श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है मैकिलने, मैकिलने सबसे ऊंची चोटी है अलास्का श्रेणी की, ठीक है। बस इतना तो आपका ये हो गया, मतलब ये लगभग जो इम्पोर्टेंट था ये यहाँ पर अभी और देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है। जो एंडीज है लगभग 700 से 850 लगभग पड़ जाता है, इतना हमने लिख दिया, मतलब 750 नहीं है, 700 नहीं, 7000 किलोमीटर, ठीक है, 7000 किलोमीटर लगभग ये पड़ता है, ठीक है। तो 7000 किलोमीटर ये मतलब श्रृंखला है। तो आपके बुक में 7000 से लगभग 8900 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, रॉकी है, हिमालय है, आल्पस है। ये नवीन पर्वत श्रेणी है, मतलब नया नया इनका निर्माण हुआ है। सियरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, कहाँ पर है, कैलिफोर्निया प्रांत में है। तो सियरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, कैलिफोर्निया में है। लंबाई के क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे लंबाई के क्रम में ये देखते हैं सबसे लंबाई ये इसके ज़्यादा है, किसका है, एंडीज का। तो एंडीज में अब देखिए यहाँ पर एंडीज का सबसे लंबाई है सबसे ज़्यादा, तो ये मतलब आपको पता है इसकी सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है। रॉकी की लंबाई कितनी है, लगभग 4800 किलोमीटर। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रॉकी की, माउंट एल्बर्ट, याद रखिएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की 2700 किलोमीटर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को, ठीक है, अभी जो हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3700 किलोमीटर है, इसकी कोसिस्को है। हिमालय पर्वत श्रेणी इसकी 2500 किलोमीटर है, एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा लंबाई के क्रम में सबसे लंबा कौन सा है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में पाए है, ठीक है। तो व्हाइट पर्वत कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी लिखा गया था माउंट एकांगुआ, ठीक है। तो माउंट एकांगुआ किसका है, ये एंडीज का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइन नदी है, ठीक है, राइन नदी के किनारे
ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है किस नदी के किनारे है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के किनारे है। अब देखिए इसी राइन नदी के किनारे नीदरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है। कहाँ से ये राइन नदी निकलती है, तो स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत श्रेणी है वहाँ से ये निकलती है, राइन नदी का उद्गम होता है और ये जाके नॉर्थ सी में मिल जाती है। तो राइन नदी का आल्प्स पर्वत की श्रेणी से उद्गम होता है, नॉर्थ में मिल जाती है। इसके किनारे अगर देश देखें तो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी है। और एक पर्वत देखते हैं तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसके किनारे स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो बर्मीज अराकान योमा है जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। प्रमुख पहाड़ी कौन सी है, ये अराकान योमा की जो नागा है, चिन है, लुसाई है, पटकोई है, प्रमुख पहाड़ी है अराकान योमा का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए भारत में जो अरावली पर्वत है ये प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन युग का पर्वत है, ठीक है। मतलब ये पुराने पर्वत में आ जाता है, ठीक है। पुराना पर्वत मतलब नवीन, ये आपका ये जो ऐसे ये है कौन सा, ये नवरॉकी हिमालय आल्प्स, इससे अलग है, ये रेजिडुअल जो उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ओल्ड फोल्डेड माउंटेन वही जिसको अरावली में आता है। तो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कौन सा है, यूराल पर्वत है, अरावली पर्वत है, ये जो अरावली है। अपलेशियन है जो आपका पेपर में आया था अमेरिका में। प्राचीन वलित पर्वत है और ये पेन्नाइन यूरोप में है। तो ये प्राचीन वलित पर्वत कौन कौन से हैं, यूराल है, अरावली है, अपलेशियन है और पेन्नाइन है, ठीक है। तो नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत, पुरानी वलित पर्वत के बारे में याद रखेंगे। नवीन पर्वत अगर पूछा जाए तो रॉकी, हिमालय और आल्प्स होगा, ठीक है। अगर प्राचीन वलित पर्वत पूछे, यूराल, अरावली, अपलेशियन, पेन्नाइन, ये प्राचीन वलित पर्वत है, वलित फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए अल्ब्रुस, तो अल्ब्रुस रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है एल्ब्रुस। अब देखिए एटलस कहाँ पर है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो ये एटलस मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट अगर पूछे तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, वो भी पर्वत है, फॉरेस्ट भले लिखा गया है लेकिन वो भी पर्वत है, वो कहाँ पर है, जर्मनी में है। लेकिन अगर ब्लैक पर्वत की बात करें तो वो अमेरिका में है, नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में है। कहाँ पर, नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में है। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। केन्या पर्वत यहीं पे है, ये नहीं ज़्यादा पूछा जाता। साउथ अफ्रीका में डेकन्स वर्ग है, ये पूछा जाता है। साउथ अफ्रीका में सबसे ऊंचे डेकन्स वर्ग है। आल्प्स क्या है, एक वलित पर्वत है, ठीक है, एक वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। वास्यस ये भरतुष्पद पर्वत है। विंध्य क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी एक मैप है। पेरेनीज क्या है, फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाती है। माउंट टिटलिस, ठीक है। तो माउंट टिटलिस कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आ गया है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ये मैप, फिर हम लिख ही देते हैं कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए माउंट टिटलिस पूछा था, तो माउंट टिटलिस कहाँ है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पर है, यहीं पर माउंट टिटलिस है, ठीक है, माउंट टिटलिस, ठीक है। तो माउंट टिटलिस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, ड्रेकन्स वर्ग, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में यहाँ क्या है, ड्रेकन्स वर्ग है, ड्रेकन्स वर्ग, ठीक है। तो डेक्कन वर्ग कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है। और यहाँ पर तो ये एटलस लिखा ही था, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ठीक है। एटलस कहाँ पर है, मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हाँ एक चीज़ और यहाँ पर लिखा था, एक चीज़ क्या लिखा था और, कि जो पेरनीज है, पेरनीज जो है वो किसको अलग करती है, फ्रांस को और स्पेन को। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, ठीक है, इसको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए गोलन हाइट्स, ये देखिए आपका ये जो मैप है, देखिए थोड़ा सा ये देखिए, फिर इधर चलाया मैं यहाँ, एक मिनट, ये हाँ, तो ये गोलन हाइट्स ये है
तो ये गोलन हाइट्स है। तो ये गोलन हाइट्स पहले किसका था? सीरिया का पार्ट था। ये एक चट्टानी पठार जैसा ही है। 1981 में इजराइल पूरी तरह से इसको अपने कब्जे में लिया। 1981 में इजराइल ने पूरी तरह से इसको अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए इजराइल का थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर क्या है? मेडिटेरियन सी है। इजराइल से सीरिया सीमा साझा करता है। इधर लेबनान ऊपर नॉर्थ में, इधर जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है। ठीक है, तो ये सब देश है। यहीं पर डेड सी है। ठीक है, अब देखिए पर्वत शिखर और स्थित देश। अल्ब्रुस कहाँ है? रूस में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया यहाँ पर लिख देता हूँ, वो भी शायद ही लिखा गया था। तो यहाँ पर तंजानिया है, यहाँ पर माउंट किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यही है। अब देखिए यहाँ पर माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। ठीक है, मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अब चलते हैं मेंस का देख लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, व्याख्या कीजिए। 2023 में क्वेश्चन आया था, 200 अंक का था। तो देखते हैं कौन कौन सा आपका यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप जैसे ही आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म नेपाल की श्रावक परंपरा से निकला ज्ञान। देखिए ये पूरा डेली पढ़ा करिए। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका डेली एक क्वेश्चन किसका? मेंस का तैयार होगा। मेंस का एक क्वेश्चन डेली करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कि हाँ इसी प्रकार से लिखना है। तो चलते हैं। श्रावक परंपरा क्या है? श्रावक परंपरा से निकला ज्ञान, धर्म और दर्शन है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म नेपाल की कौन सी परंपरा थी? श्रावक परंपरा। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया था। अब देखिए प्रवर्तन मतलब उन्हीं के द्वारा ये लाया गया कॉन्सेप्ट। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। किसका? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रो है। ठीक है, गौतम बुद्ध का महान परिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया था। जैसे 3 संप्रदाय में बढ़ गया, तो यही तीनों संप्रदाय अलग अलग अपना प्रचार करने लगी। कौन कौन सी? हीनयान, महायान और वज्रयान। अब देखिए एक आप मैप वहाँ पर बना दीजिए। मैप इंडिया का भी बनाना जान जाइए, वर्ल्ड का और उत्तर प्रदेश का भी मैप, तीनों मैप आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। थोड़ा सा अगर वैसे ही बना देंगे, लगे कि हाँ ये मैप है, जैसे इसको इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन लग रहा है हाँ उत्तर प्रदेश का मैप है। अब देखिए जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौशाम्बी स्थान है, सारनाथ डिनोट कर सकते हैं, वाराणसी डिनोट कर सकते हैं, कौशल, कुशीनगर, मथुरा, ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या है मतलब स्थल हैं। अब देखिए सारनाथ में क्या हुआ था? जो गया बिहार में है, वहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ गए भगवान बुद्ध और अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 5 ब्राह्मणों को दिया गया था, वो 5 ब्राह्मण लिख दीजिएगा। कौंडिल, असुजीत, भद्दीय, वत्स, ठीक है, और एक और थे वो वप और एक का नाम नहीं आ रहा, मतलब वो भी थे। ठीक है, तो ये 5 ब्राह्मण लिख दीजिएगा और ये आपके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी में सारनाथ से वाराणसी गए। ठीक है, तो जब सारनाथ में उपदेश दिए, इसके बाद सारनाथ से वाराणसी गए। यश नामक व्यापारी के यहाँ रुके थे वाराणसी में। यश अपने परिवार व सहयोगियों के साथ बुद्ध का अनुयायी बन गया। ठीक है, और उस यश की जो माता थी, उसकी पत्नी थी यश की, वो प्रथम उपासिकाएँ बनी। ठीक है, उपासिकाएँ मतलब बुद्ध के अनुसरण में आए। ठीक है, कौशाम्बी के बारे में अब याद रखिए। बुद्ध यहाँ पर अपना 9वां वर्षाकाल व्यतीत किए थे कौशाम्बी में। मथुरा देखिए, मथुरा कम पढ़ते हैं। कौशाम्बी से बुद्ध मथुरा के निकट बिरंजा नामक स्थान पर गए, वहाँ उन्होंने 12वां वर्षाकाल व्यतीत किया था मथुरा में। कौशल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना मतलब व्यतीत किया था समय। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आधुनिक गोरखपुर के पास है था। ठीक है, ये कौशल, यहाँ बुद्ध ने अपने मत का सर्वाधिक प्रचार किया था। कहाँ पर? कौशल में। यहाँ यहीं उनके सर्वाधिक अनुयायी बने थे। बुद्ध ने यहाँ 21 वर्षाकाल व्यतीत किए थे। कितना? 21। कौशल प्रसिद्ध व्यापारी अनाथ पिंडक था।
उनका शिष्य भी था। उसने जेतवन बिहार बौद्ध संघ को दान में दिया था। कौन सा? जेतवन जो बिहार था, बौद्ध संघ को दान में दिया था। यहीं कौशल की द्वितीय राजधानी श्रावस्ती में निवास करते हुए बुद्ध ने अंगुलमान डाकू को अपने धर्म में दीक्षित किया था। अंगुलमान का एक कहानी आप पढ़े होंगे बचपन में, वही अंगुलमान इसी श्रावस्ती में निवास करता था। पावा, देखिए पावा ये नालंदा, प्रेजेंट टाइम में नालंदा बिहार में पड़ता है, लेकिन इससे रिलेटेड है थोड़ा सा भगवान बुद्ध से। थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का नहीं है, क्योंकि यहीं से पावा से ही कुशीनगर गए थे। ठीक है, तो पावा तो आना ही चाहिए। विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने अनुयायियों को दीक्षित करते हुए बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे। पावा में चुंद नामक लुहार से आम्रवाटिका में रुके थे और उसने बुद्ध को भोजन शुकर माधव दिया था। पावा बिहार के नालंदा में स्थित है। ठीक है, जो वही शुकर माधव दिया था वही खाकर क्या हुए थे, भगवान बुद्ध थोड़ा सा बीमार पड़े थे। अब क्या हुआ, जब उनको थोड़ा सा पीड़ा हो रही थी, असहनीय पीड़ा हो रही थी, चुंद द्वारा दिए गए शुकर जब माधव वो ग्रहण किए थे तो असहनीय पीड़ा प्रारंभ हो गई, जिससे सहन करते हुए वह कुशीनारा पहुँचे और जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो उनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, याद रखिए कुशीनगर ये तो अपने यहाँ ही है। ठीक है, कुशीनगर यहीं पर है। ठीक है, कुशीनगर भी ये देखिए कुशीनगर वहीं गोरखपुर के आसपास पड़ता है। अब देखिए, अतः स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु धीरे धीरे वैष्णव धर्म में अवतारवाद की अवधारणा से बौद्ध धर्म में फूट के कारण प्रगतिशील विचारों पर आधारित होने के बाद भी यह बौद्ध धर्म भारत के कुछ ही क्षेत्रों में सीमित हो गया। मतलब वैष्णव धर्म का उदय हुआ और मतलब उदय तो पहले ही था वैष्णव, तो वैष्णव धर्म में जो अवतारवाद की अवधारणा थी उसमें बौद्ध धर्म में थोड़ा सा वो फूट पड़ गया। और ये बहुत अच्छा विचारधारा रखता था बौद्ध धर्म, लेकिन कुछ ही मतलब क्षेत्र में सीमित था। ठीक है, रह गया। अभी देखते होंगे बौद्ध लोग बहुत कम ही मिलते होंगे आपके एरिया में। ठीक है, तो अब देखते हैं विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो कौन सी है? एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो कह रहे हैं कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? सियरा नेवादा नवीन वलित पर्वत नहीं है। अब देखिए लंबाई के अवरोही क्रम में बताइए कौन सा है। तो सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज है। दूसरे पे कौन सा है? रॉकी है। तीसरे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो हिमालय है। तो 1 4 1 4 एक ही में बी में ही है। अब देख आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो हम इंग्लैंड पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, जर्मनी पढ़े हैं, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो आल्प्स है। एंडीज तो दक्षिण अमेरिका की है, हिमालय भारत के है, और ये रॉकी अमेरिका की ये भी है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिमालय का विस्तार अराकान में जिस देश में स्थित है वह है, तो वह म्यांमार है, म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। देखिए राइन नदी के किनारे अवस्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है राइन नदी के किनारे। कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो प्राचीन वलित पर्वत कौन सा नहीं है? एंडीज आपका प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। अब देखिए अल्घेनी, कंट्राबियन, एल्बुर्ज और मैकेंजी तो कहाँ पर है? तो मैकेंजी कहाँ पर है? संयुक्त राज्य में। ये मैकेंजी कहाँ पर है? तो ये आपका कनाडा में पड़ेगा ना, तो ये कनाडा लिख दीजिए। कैंटरबरियन स्पेन में पड़ेगा। ठीक है, तो और एल्बुर्ज कहाँ पड़ेगा? ईरान में पड़ेगा। एल्घेनी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेगा। ठीक है, ये बताए नहीं थे आपको। ठीक है, कोसिस्को, मैकिन्ले, एल्ब्रुस। अब देखिए कोसिस्को का है तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ठीक है, मैकिन्ले कहाँ जाएगा? तो मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका में जाएगा। ठीक है, माउंट मैकिन्ले, मैकेंजी अलग है। मैकेंजी देखिए मैकेंजी अलग है, कनाडा में है, और मैकिन्ले अलग है, ये आल्पस मतलब जो अलास्का है उसकी है। और एल्ब्रुस कहाँ पर है? तो एल्ब्रुस आपका यूरोप में जाएगा, किलिमंजारो अफ्रीका में जाएगा। तो ए का तीसरा
बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, एक ही में है। आल्पस कहाँ है? आल्पस कौन सा है? कहें आल्पस किस प्रकार का पर्वत मतलब श्रृंखला है? तो आल्पस किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो ये एक वलित पर्वत है, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है। वासजेस किस प्रकार था? वो ये वरंसस पर है वासजेस। बिंद क्या है? ये अवशिष्ट है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पड़े ये, ठीक। माउंट टिटलिस स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में अभी बता रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी इटली में अवस्थित है? इटली में अवस्थित है, तो कौन सी है? पेरिनीज है? नहीं, ये पेरिनीज नहीं है, एपिनाइन है, ठीक है। पेरिनीज कहाँ पर है? ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, ठीक है, ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और ये एपिनाइन कहाँ पर है आपका? इटली में है। कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन की? तो ये कौन सी है? पेरिनीज। गोल्डन हाइट्स कहाँ पर है? तो मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में, ठीक है। IAS 2015 में क्वेश्चन आया, मिडिल ईस्ट मतलब जहाँ सीरिया है और इजराइल है। एटलस, एटलस कहाँ पर जाएगा? मोरक्को में जाएगा। किलिमंजारो कहाँ जाएगा? तंजानिया में जाएगा। चिम्बराजो कहाँ जाएगा? इक्वाडोर में आ जाएगा। पेरिनीज फ्रांस में जाएगा। देखिए कितना सिंपल, वही सब क्वेश्चन रिपीट, 2020 का रिसेंट का क्वेश्चन है, देखिए कितना आराम से। आप बस इतना ही याद है आज है। थोड़ा सा आज यहाँ पर लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है, मेरे यहाँ, तो थोड़ा सा वो, ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन लग रहा था, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिल जाता है बस। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।